दी। माँ कुष्मांडा सदा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ कुष्मांडा की पूजा से आपको रोगों से मुक्ति, दीर्घायु, समृद्धि की प्राप्ति हो। आप और आपके परिवारजनों को माँ कुष्मांडा की पूजा की मंगल शुभकामनाएं। आज सुनिए नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माँ कुष्मांडा की संपूर्ण कथा। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पूजे वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनके बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती हैं और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ कुष्मांडा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव से इस दिव्य और परम पुण्यदायी कथा का रसपान कीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौटकर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता करने के लिए सदा तैयार रहता। गरीबों के कारण उसका मन बहुत ही दुखी था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखता था। इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक दिन बहुत पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई नहीं था। जल्द ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषवर, आपकी बुद्धि अत्यंत ही विलक्षण है और आपके अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार से दूर हो सके। ब्राह्मण ने कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई भी ऐसा जप, कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह पाल सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माँ कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेक दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति की जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश के एक किरण चारों ओर फैली अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया और वह कोई नहीं थी बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को ही सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है।
जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करते हैं तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उनकी प्रकाशमान बनाए रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और यह देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा देवी ही इतनी शक्तिशाली है, इनसे ही सारा जग रोशन है। और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्य मंडल के भीतर लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही इसी रोगों के मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया, माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप किया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्तिपूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ कुष्मांडा मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्रोत का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगढ़ों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत माते, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधुर की तरह मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महेश को विदित करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथी की सूंड काटने वाली, उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथी के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अश्वों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। रण में मदोमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजरनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और विचार वाले दानों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें भय न देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने वाली, योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुर्बिनी से दुमदुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस जिसको धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली,
शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुरी मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। युद्ध की भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने से तीर शत्रुओं को विदित करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बाटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। देवांगना के थताई आदि शब्दों से युक्त मय नित्य में मग्न रहने वाली, कुकृत्य की धुनि की आदि गंभीर ध्वनि से लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के छन छन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नाटों से नायक अर्धनारीश्वर के नित्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। आकर्षक क्रांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध करने में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा के काल में सूर्य और लिए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जिसके कानों में लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान उनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के समान मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, जैसे सोने के पर्वत पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोस कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा शरत और समाधि नामक वैश्य के भक्ति भाव से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मैदन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जो भी आपकी दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे बने, हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं,
उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुखा अभूतपूर्व अपने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर दया ही कर दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सकें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मदेवी गण भी पाने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बी, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माते, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाले हो। आप मेरे किए गए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।